नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे। भारत के दर्रे से क्वेश्चन कन्फर्म ही आता है किसी भी एग्जाम के सिलेबस में। अगर इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक और उसमें अगर हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय के अंदर आता है भारत के दर्रे। तो मैं आपको इसके अंदर हिमालय के दर्रे और दक्षिणी भारत यानी पश्चिमी घाट दोनों दर्रे करवाऊंगा। हिमालय के दर्रे करा दूंगा सभी राज्यों में जो आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में हिमालय के दर्रे और पश्चिमी घाट यानी दक्षिणी भारत के जो दर्रे हैं वो भी मैं करवा दूंगा। कन्फर्म ही क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए आप आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, पटवारी के नाम से RSSI कोई सा भी उठा के देख लो, प्रश्न कन्फर्म आता है तो मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप इतना भी याद कर लो तो मैटर आपके लिए पर्याप्त रहेगा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान का कोई अंत भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर। पहले राज्य था क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उनकी ट्रिक है कि जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू। तो देखिए जम्मू कश्मीर की ट्रिक है जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू। तो जम्मू कश्मीर ठीक है। जो से जोजिला दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पानी साइलेंट, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जो से जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिला दर्रा। पहले काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख अलग हो गया। तो काराकोरम दर्रा वर्तमान में लद्दाख में है ना, केंद्र शासित प्रदेश, इतना आप ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जो से जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा और बू से बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अब एक एक दर्रा पढ़ते हैं। पहला जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर लेह ऑप्शन नहीं हो तो फिर क्या आएगा, कारगिल, है ना, बात एक ही। तो श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ता कौन सा, जोजिला दर्रा। कौन सी पर्वत श्रेणी में है, 5 पर्वत श्रेणियां होती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत बार पांचों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछते हैं। 5 पर्वत श्रेणियां, 1 2 3 4 5। तो बता देता हूं मैं आपको। काराकोरम उत्तर से दक्षिणी बात करेंगे, काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आती है पीर पंजाल और फिर नीचे आती है दक्षिण में धौलाधर। ग्राम सेवक, पटवारी, बहुत सारे एग्जाम इससे प्रश्न सीधा सीधा उठा गया। सेकंड गेट फर्स्ट गेट तक में क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण को हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम जमाइए। तो उत्तर में आती है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल, फिर धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, तो ये क्रम होता है। तो ये किस श्रेणी में, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में। किससे, जास्कर श्रेणी में, जैसे जोजिला जैसे जास्कर। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ता है, जैसे जोजिला दर्रा जैसे जास्कर श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी के अंदर, जास्कर श्रेणी के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा दर्रा बात करें काराकोरम दर्रा जो अभी लद्दाख में। काराकोरम दर्रा भारत चीन को जोड़ता है, भारत चाइना के बॉर्डर पे है, भारत चीन को जोड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, काराकोरम दर्रा, लेकिन वर्तमान में POK में है। POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में। भारत का जो हिस्सा कश्मीर के अधिकार में भी वर्तमान में उसके अंदर आता है, POK के अंदर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा भारत चीन को जोड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो वर्तमान में POK में है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा तीसरा है। पीर पंजाल दर्रा कुल गांव को कोठी से जोड़ता है, कुल गांव को कोठी से जोड़ता है, कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। ठीक है, फिर अगला है बनिहाल दर्रा, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है या फिर कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ऊपर वाला भारत है, इसको शेष भारत से जोड़ता है, कश्मीर को बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो रिपीट करते हैं, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है या फिर ऑप्शन अलग चेंज हो जाए तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या कि बहुत बार प्रश्न सीधा पूछा गया, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में। कौन से में, बनिहाल दर्रे में। तो इसमें जवाहर सुरंग स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए, ध्यान रखना। बनिहाल दर्रा, इसमें कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग स्थित है। रिपीट करते हैं, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है या श्रीनगर को कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, और इसमें जवाहर सुरंग स्थित है। ओके, फिर है अंतिम बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगर किसी से जोड़ता है, अगर आप याद नहीं भी कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, जोजिला दर्रा का, काराकोरम का, पीर पंजाल का, इनके नाम तो आपको याद कम से कम होने ही चाहिए। ठीक है, तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर नोट करके आपको लिखना, लद्दाख के अंदर एक दर्रा इंपॉर्टेंट, चांगला दर्रा। चांगला क्या नाम है, चांगला दर्रा लद्दाख में है, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। किससे, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। वर्तमान में तिब्बत नाम कोई देश नहीं है, इस पर चाइना का अधिकार है, चीन में आता है तिब्बत भी। तो लद्दाख को तिब्बत से कौन जोड़ता है, चांगला दर्रा। चांगला दर्रा पड़ता है लद्दाख में, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये प्रश्न पूछा गया एक बार, है ना। तो रिपीट करते हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे में ट्रिक क्या है, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, एनर्जी से बोला करो, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू। ठीक है, तो जो से जोजिला दर्रा, का से काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह या कारगिल से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी में स्थित है।
काराकोरम दर्रा भारत चीन को जोड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो वर्तमान में पीओके में आता है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, फिर पंजाल दर्रा कुलगांव को कोटी से जोड़ता है। फिर बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है या कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। ओके, फिर हम बात करेंगे बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर नोट करके लिखना आपको चांगला दर्रा जो कहां पड़ता है, लद्दाख के अंदर, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर के दर्रे कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की याद करने की ट्रिक है, रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग बड़ा शरारती है। कौन है शरारती? रोहतांग बड़ा शरारती है। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक है, रोहतांग बड़ा शरारती है। रोहतांग से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़लाचा दर्रा और शरारती से सिपकिला दर्रा। बोलो मेरे साथ, रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग बड़ा शरारती है। तो रोहतांग से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़लाचा दर्रा और शरारती से सिपकिला दर्रा, शरारती से सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे प्रमुख है, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। ठीक है, पहले दर्रे की बात करेंगे, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसे बोलते हैं, लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? रोहतांग दर्रे को बोलते हैं। और यहां से रावी नदी का उद्गम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रैसे रावी रैसे रोहतांग, रोहतांग से रावी, रैसे रावी रैसे रोहतांग। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार इसे बोलते हैं और रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर दूसरा दर्रा बड़लाचा दर्रा, भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ये भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है जो किस दर्रे से गुजरती है, तो बड़लाचा दर्रे से गुजरती है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम 2 धारा चंद्रा व भागा के रूप में इसी दर्रे से होता है, बड़लाचा दर्रे से। चिनाब नदी का उद्गम चंद्रा व भागा के रूप में होता है, जिसे चंद्रभागा ही बोलते हैं वहां पे है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़लाचा दर्रे से, चंद्रा व भागा 2 धाराओं के रूप में होता है। ठीक है, और बगलिहार परियोजना चल रही है, कौन सी परियोजना? बगलिहार परियोजना चल रही है, बड़लाचा दर्रे पे कौन सी परियोजना चल रही है? बगलिहार परियोजना चल रही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद नहीं कर पाओ तो, लेकिन ये याद होनी चाहिए, चिनाब नदी का उद्गम होता है, भारत की सबसे ऊंची सड़क यहाँ से गुजर रही है, लेह मनाली। ठीक है, बड़लाचा दर्रे से। ओके, फिर तीसरा है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ? राजस्थान, राजस्थान एक स्थान है, यानी हिमाचल और तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है ये सिपकिला दर्रा। सतलज नदी जो तिब्बत से निकलती है, राजस्थान से, सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, यानी कौन से दर्रे से? सिपकिला दर्रे से। सतलज नदी आती है उधर से, तिब्बत से, तो हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जब नदियां पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा राजस्थान यानी हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के अंदर आता है। ठीक है, सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, इसी दर्रे यानी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती हैं। और भारत चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी हैं, भारत चीन के बीच 2-3 दर्रे हैं व्यापारिक मार्ग, तो उसमें एक ये भी है सिपकिला दर्रा, भारत चीन के बीच व्यापारिक मार्ग। रिपीट करते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे की ट्रिक क्या है? रोहतांग बड़ा शरारती है, रोहतांग दर्रा, बड़लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा। ठीक है, फिर रोहतांग दर्रे की बात करेंगे, मनाली को लेह से जोड़ता है, लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार है और रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, रैसे रावी रैसे रोहतांग। ठीक है, फिर बड़लाचा दर्रा भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली इसी दर्रे से गुजरती है। फिर दूसरी बात आएगी, चिनाब नदी का उद्गम चंद्रा व भागा 2 धाराओं के रूप में होता है, बड़लाचा दर्रे से। ठीक है, और बगलिहार परियोजना चल रही है, वैसे बड़लाचा वैसे बगलिहार परियोजना। ठीक है, फिर तीसरा सिपकिला दर्रा राजस्थान, हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और सतलज नदी तिब्बत में तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से। प्रश्न आपसे पूछ ले, सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से। ठीक है, और भारत चीन के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के दर्रे। तो उत्तराखंड राज्य के दर्रों की ट्रिक है, उत्तरा की माँ लीनी, उत्तरा की माँ लीनी। उत्तरा की माँ कौन है? लीनी। याद करने के लिए बता रहा हूं, उत्तरा की माँ लीनी, उत्तरा की माँ लीनी, उत्तरा की माँ कौन है? लीनी। तो उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक है, उत्तरा की माँ लीनी, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। तो माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। तो उत्तरा की माँ लीनी, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। ठीक है, पहला दर्रा पढ़ेंगे माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत के बीच है, नॉर्मल है, उत्तराखंड तिब्बत के बीच। ठीक है, दूसरा लिपुलेख दर्रा भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लिपुलेख दर्रा भारत चीन का व्यापारिक मार्ग है तथा भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से करवाई जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से करवाई जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से गुजरती है। कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से। तो लिपुलेख दर्रा भारत चीन का व्यापारिक मार्ग प्रमुख और कैलाश मानसरोवर यात्रा यहां से गुजरती है। ठीक है, फिर तीसरा दर्रा नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, नॉर्मल है। ठीक है, फिर एक चित्र समझो, अगर मैप से देखो, ये थागला घाटी, कौन सी घाटी? थागला घाटी, थागला घाटी है। फिर तीनों दर्रे माना, नीति और लिपुलेख, तीनों दर्रे किसमें आते हैं? उत्तराखंड में। चित्र से बता दिया मैंने। तो थागला घाटी, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। तो रिपीट करते हैं,
उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक, उत्तरा की माँ लीनी, उत्तरा की माँ लीनी, उत्तरा की माँ लीनी, तो माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, तो माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत, लिपुलेख दर्रा भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, और नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत। ठीक है, चित्र समझो, थागला घाटी, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, फिर अगला है सिक्किम। सिक्किम के दर्रों दो दर्रे हैं, ट्रिक है नाथू की जेल। क्या ट्रिक? नाथू की जेल, नाथू की जेल, किसकी जेल? नाथू की जेल, नाथू की जेल, नाथू की जेल। तो सिक्किम की दर्रों की ट्रिक है नाथू की जेल, नाथू से नाथुला दर्रा की साइलेंट और जेल से जेलेपा दर्रा। तो नाथू की जेल, नाथू से नाथुला दर्रा की साइलेंट, जेल से जेलेपा दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा। पहला दर्रा है नाथुला दर्रा, भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है ये भी। नाथुला दर्रा भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, नाथुला दर्रा भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। फिर है जेलेपा दर्रा, जेलेपा दर्रा कलिम्पोंग सिक्किम, सिक्किम में पड़ता है कलिम्पोंग, कलिम्पोंग सिक्किम व लासा तिब्बत, तिब्बत में पड़ता है लासा, दोनों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कलिम्पोंग सिक्किम और लासा तिब्बत को जोड़ता है। सीधा से याद कर लो कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है या भारत तिब्बत को जोड़ता है, भारत चीन को जोड़ता है, बात एक ही। किसी भी प्रश्न घुमाई पूछे पूरा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जेलेपा दर्रा कलिम्पोंग सिक्किम में है, जो कलिम्पोंग सिक्किम प्लस ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। इसका निर्माण किससे होता है? तीस्ता नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेलेपा दर्रा का, जेलेपा या जेलेपला भी बोलते हैं, जेलेपा दर्रे का निर्माण किससे होता है? तो तीस्ता नदी द्वारा। किस नदी द्वारा? तीस्ता नदी द्वारा, तीस्ता नदी द्वारा होता है जेलेपा दर्रे का निर्माण। ठीक, फिर नोट लगाया, आपको लिखना है घाटी पड़ती है चुंबी घाटी। कौन सी? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कौन कहाँ पड़ती है? तो चुंबी घाटी सिक्किम, भूटान व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। चुंबी घाटी सिक्किम, भूटान और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। सिक्किम, भूटान, तिब्बत की सीमा पर स्थित है चुंबी घाटी। सिक्किम, भूटान, तिब्बत की सीमा पर स्थित है चुंबी घाटी। रिपीट करते हैं, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड, उत्तरा की माँ लीनी, माँ से माना दर्रा, नी से ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, तीनों करवा दिए। माना दर्रा उत्तराखंड तिब्बत, लिपुलेख दर्रा भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, और नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत। थागला घाटी है, फिर तीनों दर्रे आ गए। ठीक है, फिर सिक्किम के दर्रे नाथू की जेल, नाथू से नाथुला दर्रा, जेल से जेलेपा दर्रा। नाथुला दर्रा भारत चीन का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, जेलेपा दर्रा कलिम्पोंग सिक्किम व ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है तीस्ता नदी द्वारा। फिर बात करेंगे चुंबी घाटी। चुंबी घाटी सिक्किम, भूटान व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की हम बात करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक है, अरुण ने दीपा को बाबू दिया, अरुण ने दीपा को बाबू दिया, अरुण ने दीपा को क्या दिया? बाबू दिया। तो अरुण ने दीपा को बाबू दिया, ये ट्रिकें सिर्फ याद करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो अरुण ने दीपा को बाबू दिया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, दी से दीपू दर्रा, पा से पांगसांड दर्रा, को साइलेंट, बा से बोमडिला दर्रा, बू से बुमला दर्रा, और या से यांगयाप दर्रा। तो अरुण ने दीपा को बाबू दिया, अरुण ने दीपा को बाबू दिया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, दी से दीपू दर्रा, पा से पांगसांड दर्रा, बा से बोमडिला दर्रा, बू से बुमला दर्रा, और या से यांगयाप दर्रा। ये ट्रिक आपको ऐसे याद होनी चाहिए, आपको ये सभी दर्रे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अरुण ने दीपा को बाबू दिया, दी से दीपू दर्रा, पा से पांगसांड दर्रा, बा से बोमडिला दर्रा, बू से बुमला दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। फिर दर्रों की बात करें, पहला दीपू या डिफू दर्रा, दोनों नाम आते हैं, दीपू या डिफू दर्रा, दीपू या डिफू दर्रा, भारत म्यांमार को जोड़ता, भारत म्यांमार जोड़ता है दीपू या डिफू दर्रा। दूसरा है पांगसांड दर्रा, अरुणाचल प्रदेश प्लस मांडले म्यांमार को जोड़ता है, म्यांमारिस्तान मांडले, तो अरुणाचल प्रदेश और मांडले को जोड़ता है, भारत म्यांमार को जोड़ता है, एक ही बात है। ठीक है, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया कि बोमडिला दर्रा कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्लस ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत में पड़ता है ल्हासा, उसको जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश प्लस ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, रिपीट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ट्रिक है, अरुण ने दीपा को बाबू दिया। ठीक है, दी से दीपू दर्रा, पा से पांगसांड दर्रा, बा से बोमडिला दर्रा, बू से बुमला दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। ठीक है, दीपू या डिफू दर्रा भारत म्यांमार को जोड़ता है, पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार को जोड़ता है, और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश प्लस ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, फिर विशेष लगा आपको लिखना, कुछ 2-3 दर्रे हैं वो बता देता हूं, फिर हम पश्चिमी घाट के दर्रों की बात करेंगे, दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, तो विशेष लगाई तुजु दर्रा, तुजु दर्रा पड़ता मणिपुर में, तुजु दर्रा मणिपुर में, तुजु दर्रा कहां? मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, तुजु दर्रा कहां? मणिपुर, तुजु दर्रा मणिपुर, तुजु दर्रा मणिपुर, भारत म्यांमार जोड़ता है, भारत म्यांमार जोड़ता है, इधर पड़ता है म्यांमार। ठीक है, तो तुजु दर्रा मणिपुर में भारत म्यांमार को जोड़ता है। खैबर दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है खैबर दर्रा। प्राचीन रेशम मार्ग था, ये रेशम लाते थे यहाँ से, तो खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, प्राचीन रेशम मार्ग था, और खैबर दर्रे से ही आर्य भारत में आए थे। पूछा गया यूपीएससी में प्रश्न कि आर्य भारत में कौन से दर्रे से आए थे? तो खैबर दर्रे से। एसएससी जीडी में प्रश्न आया था कि बाबर भारत कौन से दर्रे से आया था? तो भी खैबर दर्रे से। ज्यादातर मुस्लिम आक्रांता इधर से आते थे, उत्तर पश्चिमी भाग से इधर से आक्रमण करते थे, क्योंकि तीनों तरफ जल है भारत के, तो यहाँ से आक्रमण करते थे। यहाँ दर्रा इंपॉर्टेंट यही है, खैबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर। तो
खैबर दर्रा से बाबरी भारत आया था, आर्य भी भारत आए थे, और सिकंदर वगैरह सभी लगभग इधर से आए थे, है ना। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तानी सीमा पर है। खैबर दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग, और खैबर दर्रे से आर्य भारत में आए थे। एक अलग दर्रा है पीपली घाट, पीपली घाट पता अपने भारत राजस्थान के अंदर, अरावली के अंदर पड़ता है राजस्थान के अंदर। पीपली घाट दर्रा बहुत बार ऑप्शन में दे देते हैं, तो ये अलग है ना। तो पीपली घाट दर्रा राजस्थान, सॉरी पीपली घाट दर्रा अरावली राजस्थान, ठीक है। रिपीट करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे ये हो जाएंगे, और तुजू दर्रा मणिपुर भारत में हमारी सीमा पर, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तानी सीमा पर, प्राचीन रेशम मार्ग खैबर दर्रे से आर्य भारत में आए थे, बाबर भारत में आया था, मुस्लिम आक्रांता इधर से भारत में आए थे, ठीक है। और पीपली घाट दर्रा है अरावली राजस्थान के अंदर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम दक्षिणी भारत और या पश्चिमी घाट के दर्रे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के दर्रों को या पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट के दर्रों को याद करने की ट्रिक है, थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे, भोजन किसमें परोसे, थाली में भोजन परोसे। तो दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट के दर्रों की ट्रिक है, थाली में भोजन परोसे, थाली से थाल घाट दर्रा, थाली से थाल घाट दर्रा, भोजन से बोर घाट दर्रा, परोसे पाल घाट दर्रा, और से सेनकोट दर्रा। तो थाली में भोजन परोसे, थाल घाट दर्रा, बोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेनकोट दर्रा। पहले दो दर्रे तो महाराष्ट्र में है, थाल घाट व बोर घाट। देख पश्चिमी घाट इस प्रकार से, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट इधर है ना, तो महाराष्ट्र में दो दर्रे तो हैं, पहला तो है थाल घाट और दूसरा बोर घाट, बाकी नीचे है दो दर्रे केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। तो थाल घाट और बोर घाट तो है महाराष्ट्र के अंदर, और पाल घाट और सेनकोट दर्रे हैं केरल तमिलनाडु की सीमा पर। केरल तमिलनाडु दो राज्यों में फैले हुए हैं, पाल घाट व सेनकोट दर्रा, ठीक है। चारों दर्रे पढ़ते हैं। पहला थाल घाट या कसारा घाट जिसे हम बोलते हैं, पहला दर्रा है थाल घाट दर्रा या कसारा घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा या कसारा घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट दर्रा। और दूसरा बोर घाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दूसरा है बोर घाट दर्रा, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। रिपीट करता हूं, थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यह है मुंबई, मुंबई एक तो है मुंबई, एक दर्रा जोड़ता है थाल घाट, पहला वाला थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से, किससे, नासिक से, इसी रेटिंग से लिख रहा हूं। थाल घाट दर्रा जोड़ता है नासिक से, और दूसरा मुंबई को जोड़ता है पुणे से। कौन सा दर्रा, बोर घाट दर्रा, ठीक है। तो थाल घाट या कसारा घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से, और दूसरा बोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला थाल घाट बोर घाट हो गया, फिर अगला है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। दक्षिण भारत के अंदर दो पहाड़ियां पाई जाती हैं, नीलगिरी व अन्नामलई। तो नीलगिरी व अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है पाल घाट दर्रा। ये कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल में। कोच्चि केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है, यानी केरल तमिलनाडु जोड़ता है, तो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि केरल में पड़ता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो कोच्चि केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है पाल घाट दर्रा, ठीक है। फिर है सेनकोट दर्रा अंतिम, नागरकोइल व इलायची या कार्डेमम, इलायची को कार्डेमम भी बोलते हैं पहाड़ी, है ना। तो नागरकोइल व इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियों के बीच स्थित है, यानी इन दोनों को जोड़ता कौन सा, सेनकोट दर्रा। नागरकोइल या इलायची, नागरकोइल व इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियों को जोड़ता है, ठीक है। इलायची का दूसरा नाम है कार्डेमम, ठीक है। तो नागरकोइल इलायची या कार्डेमम को जोड़ता है, ठीक है। मदुरै तमिलनाडु, तमिलनाडु पड़ता है मदुरै, मदुरै तमिलनाडु व तिरुवनंतपुरम केरल को जोड़ता है, यानी केरल तमिलनाडु जोड़ता है। तो मदुरै तमिलनाडु व तिरुवनंतपुरम केरल को जोड़ता है सेनकोट दर्रा। रिपीट करते हैं, दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट के दर्रों की ट्रिक है, थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में, बोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में, पाल घाट और सेनकोट दर्रा केरल तमिलनाडु। पहला दर्रा है थाल घाट या कसारा घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा बोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तीसरा पाल घाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो कोच्चि केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, ठीक है। और चौथा है सेनकोट दर्रा नागरकोइल इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियों को जोड़ता है, मदुरै तमिलनाडु व तिरुवनंतपुरम केरल को जोड़ता है। मदुरै तमिलनाडु पड़ता है, मदुरै तमिलनाडु व तिरुवनंतपुरम केरल को जोड़ता है, यानी केरल तमिलनाडु जोड़ता है। सीधा याद करो, पहले दो दर्रे महाराष्ट्र में थाल घाट और बोर घाट, अंतिम दो दर्रे पाल घाट सेनकोट केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ये भारत के दर्रे मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैंने पूरे लेवल के साथ और ट्रिक्स के साथ बता दिया। आप इनको कॉपी में लिख लेना, नोट्स बना लेना और याद कर लेना। प्रश्न कन्फर्म ही आता दर्रों का, मान के चलिए आप इंडिया लेवल में। तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।